नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम देखेंगे कि वजीर अक्स के साथ जो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसमें उन्होंने $230 मिलियन का लॉस फेस किया है। वो हैक कैसे हुआ, किसने किया इस और कैसे वो पॉसिबल हो सकता था, इस सब के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सबको पता है कि अभी वजीर एक्स ने एक सिक्योरिटी ब्रीच फेस किया है जिसमें उनका क्या हुआ है कि उसके उनके एक वॉलेट को हैक किया गया है जिससे मतलब $230 मिलियन वर्थ की क्रिप्टो करेंसी ऑफ द इन्वेस्टर उन्होंने ले ली है और उसको ईथर में कन्वर्ट भी कर दिया है। ठीक है, तो ये तो था एक क्या हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये हुआ कैसे। तो उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मतलब वजीर एक्स ने अपनी जो फंड्स थी उसको स्टोर करने के लिए क्या कदम उठाए थे। तो इनके पास एक ये था जो वॉलेट प्रोवाइडर था और प्लस वजीर एक्स। तो मतलब अभी समझो कि वहाँ दो लोग थे। ये नहीं लेते। अभी वहाँ एक वजीर एक्स था और एक था इनका वॉलेट प्रोवाइडर, मतलब जिस जो वॉलेट का ध्यान रखता था। और इन्होंने मल्टी सिग्नेचर ट्रांजैक्शन अथॉराइजेशन किया था जिसमें ये होता है कि देखो, एक कोई चीज मतलब मिनिमम दो चार लोग, एक दो चार नोड या दो चार प्राइवेट की। अगर आपने मेरा प्राइवेट की पब्लिक की वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें उतने प्राइवेट की चाहिए होते थे एक ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने के लिए। और ये नंबर वजीर एक्स के पास था 6, यानी कि 5 वजीर एक्स के पास और एक इनके उसके पास जो इनका वॉलेट प्रोवाइडर था। आगे आते देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 था ये। ठीक है, तो 6 सिग्नेचर होने चाहिए थे विच इज लाइक कि प्राइवेट की जो होती थी इनकी वो 6 प्राइवेट की से इनका एक ट्रांजैक्शन अप्रूव होता उस वॉलेट का। ठीक है, अब वो हुआ कैसे। नॉर्मली हम ये समझते हैं कि जब कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी डेटा भेजा जाता है, कुछ भी होता है पूरे पूरे इंटरनेट की दुनिया में, तो वो ऐसे इस फॉर्मेट में होता है। वो होता है हेडर प्लस पेलोड। अब हेडर का क्या मतलब होता है। हेडर में एक सेगमेंट, मतलब एक हेडर एक मान लो एक सेगमेंट होता है जिसमें ये लिखा जाता है कि ये जाना कहाँ है, कहाँ से आया है, कौन इसका ऑथराइज्ड ओनर है, कौन इसका ऑथराइज्ड रिसीवर है, कितने बिट का डेटा है, ये सब इसमें लिखा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका जो हेडर हुआ। उसके बाद आता है पेलोड। ठीक है, पेलोड क्या होता है। पेलोड होता है एक्चुअल डेटा। ठीक है, मतलब जैसे कि जो चीज जा रही है वो होगी पेलोड। ठीक है, एक्चुअल डेटा। और जो जहां जा रही है, किसके पास जा रही है, क्यों जा रही है, वो होता है हेडर। ठीक, तो ये दो चीजें किसी भी ट्रांजैक्शन में होती हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो डेटा है उसमें कुछ ग्लिच था और इसीलिए जो ये हैकर्स हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने मल्टीपल ट्रांजैक्शंस किए ताकि इनके पास ये पेलोड का इनफ अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एंड बेस्ड ऑन दैट उन्होंने ये निकाला, मतलब एक आउटकम पे पहुंचे कि कुछ तो उसमें इशू था। ठीक है, और उस इशू को उन्होंने पकड़ के और ऐसा उसको मैनिपुलेट किया, ठीक है, कि जब ट्रांजैक्शन हो तो अथॉराइजेशन की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो दे ट्रिक द सिस्टम इनटू लेटिंग देम अथोराइज द ट्रांजैक्शन विदाउट नीडिंग ऑल द रिक्वायर्ड सिग्नेचर्स। और इन्होंने कैसे किया, दे फाउंड अ वीकनेस इन इंफॉर्मेशन सेंड विद द ट्रांजैक्शन। ठीक है, नोन एज ट्रांजैक्शन पेलोड। मतलब ये जो डेटा था इसमें इन्होंने कहीं से एक ग्लिच निकाला और जिसकी वजह से इन्होंने उसको ऐसा ट्रिक कर दिया सिस्टम को कि जब ट्रांजैक्शन के लिए ये लोग रिक्वेस्ट करें तो इनको सब अथोराइज, मतलब जो 6 सिग्नेचर्स होनी थी प्राइवेट की, ठीक है, वो करने की जरूरत ही ना पड़े। तो इस हिसाब से हुआ। तो अभी अगर हम मोटा मोटा समझे तो पहली बात तो
जो वॉलेट था उसमें 6 प्राइवेट कीज थी और 6 के 6 प्राइवेट कीज के अप्रूवल के बाद ट्रांजेक्शन होता। ठीक है, अब एक ट्रांजेक्शन कैसे होता है, उसमें एक हेडर होता है, एक डेटा होता है। ठीक है, डेटा यानी कि पेलोड, और उस पेलोड में कुछ ऐसा ग्लिच था जो हैकर्स ने पॉइंट आउट किया, मतलब उनको फिगर आउट हुआ कि ये एक ग्लिच है। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन किए जिसकी वजह से उनके पास मतलब ज्यादा पेलोड आ गया, और उन्होंने वो ग्लिच पकड़ के पूरे जो ये था मल्टी सिग्नेचर वॉलेट था, उसको ऐसा मैनिपुलेट किया कि जो 6 सिग्नेचर या 6 ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड थी उसको वो लोग बाईपास कर जाए। इस हिसाब से उन्होंने वजीर एक्स के वॉलेट से सब फंड अपने अकाउंट में डाल लिए और उसको बाद में इथेरियम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये टोटल था। अब वो ग्लिच क्या था, इसके बारे में अभी कुछ क्लियर स्टेटमेंट मेरी रिसर्च में मुझे नहीं मिला है। ठीक है, हो सकता है जब तक ये वीडियो आउट हो तब तक आप लोगों को पता चल जाए, पर अभी के हिसाब से कुल मिला के बहुत सीधी कहानी है, वो इतनी ही है। ठीक है, पेलोड में कुछ इश्यूज थे, उसको उन्होंने स्पॉट किया और उससे उन्होंने ऐसा ट्रिक किया सिस्टम को कि ट्रांजैक्शन ऑथराइज किए बिना ही पैसा ट्रांसफर हो जाए। अब इसको किया किसने, किया है लजारस नाम के एक हैकर ग्रुप। ठीक है, और ये अननोन मतलब कौन लोग हैं, कहाँ कितने लोग हैं, इसका कोई आइडिया नहीं है। विकिपीडिया पे ये स्टेटमेंट मुझे मिला है जिस पे ये कहा गया है कि इट इज रन बाय गवर्नमेंट ऑफ नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो मे बी दैट इज अ यूनिट ऑफ नॉर्थ कोरिया और वॉट एवर। अब इस पे जो विकिपीडिया पे है वही मैं पढ़ रहा हूँ। तो कुल मिला के हैक ऐसे हुआ है, इसमें $230 मिलियन वजीर एक्स के गए हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा मतलब अब इंडियन एक्सचेंज है तो भारतीयों का ही नुकसान हुआ है। अब हम इससे बचे कैसे, तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि हम कोई भी मैलिशियस लिंक पे क्लिक ना करें, मतलब HTTPS सिक्योर जो है उस पे काम करें। कोई भी मतलब जो मेल आ रहा है अर्जेंसी दिखा रहा है कि जल्दी करो नहीं तो अकाउंट ब्लॉक कर दे जाएंगे, योर अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड, दिस इज योर लास्ट चांस, ये सब आए उसको इग्नोर करें। मतलब इन्हीं सब नॉर्मल प्रैक्टिसेस से होगा। और बाकी वजीर एक्स बहुत ही एक्टिवली काम कर रहा है, इवन ऑन द लीगल फ्रंट एंड ऑन टेक्निकल फ्रंट। इन्होंने अभी अपनी ट्रेडिंग भी पॉज कर दी है। तो आई होप कि चीज़ें सही हो जाए, इन्वेस्टर का पैसा उनको वापस मिले और वजीर एक्स एज अ क्रिप्टो एक्सचेंज फिर से शुड स्टैंड टॉल। ठीक है, तो अब वही है कि अब तो जो हो गया हो गया, बट दिस इज हाउ इट हैपेंड। जहाँ पे पेलोड में थोड़ा इश्यूज था उसकी वजह से हुआ, और इनका एलिजिबली इनका नाम आ रहा है इसमें। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे करते हैं हम समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में।